आज मैं जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह के ऊपर वीडियो बना रही थी। आपको बता रही थी कि गुरु ग्रह क्या होता है, कैसा होता है और उसके सिग्निफिकेशन समझा रही थी। यूजुअली वहाँ मैंने बात की गुरु के विज़डम, नॉलेज और गुरुओं और मेंटोर के सिग्निफिकेशंस को लेकर। लेकिन गुरु आपके जीवन में आपके जो पार्टनर होते हैं, स्पेशली महिलाओं के लिए, उसको भी दिखा सकते हैं। जब मैं कंसल्टेशंस करती हूँ, तो उसमें से बहुत सारे लोग बार-बार ये पूछते हैं कि हमारा परफेक्ट पार्टनर कौन है? हमें किसको चुनना चाहिए? हू इज़ द राइट पर्सन फॉर अस? और फिर मैं उनसे बार-बार यही पूछती हूँ कि परफेक्ट पार्टनर का मतलब क्या होता है? अब वो लोग मुझे परफेक्ट पार्टनर के बारे में क्या बताते हैं? मेरा परफेक्ट पार्टनर से क्या समझ में आता है? व्हाट आई थिंक इज़ अ परफेक्ट पार्टनर। और आप अपनी कुंडली में उस परफेक्ट पार्टनर को ढूँढ कैसे सकते हो? ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि परफेक्ट पार्टनर होता क्या है और परफेक्ट पार्टनर के लिए आपको कैसे परफेक्ट बनना पड़ता है। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव एस्ट्रोलॉजी की, इंस्पायरिंग एस्ट्रोलॉजी की और साथ ही साथ होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की भी। यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आपकी मदद कर सकता है। आज हम परफेक्ट पार्टनर्स की बात करने वाले हैं। पहले मैंने सोचा था कि मैं परफेक्ट पार्टनर की बात को एक ब्लॉग के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा दूं, पर फिर मैंने सोचा कि चलो इस बारे में वीडियो ही बना देते हैं। इट विल बी वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड। जब भी लोग मुझसे मैरिज कंसल्टेशन लेते हैं या फिर इन जनरल भी जब कंसल्टेशन होते हैं, तो ये सवाल ज़रूर उठता है कि हमारा परफेक्ट पार्टनर कौन है। और लाजमी सी बात है, हमारे जीवन में हमारे पार्टनर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने जीवन का अपने पार्टनर के साथ हम बिताते हैं। प्रेम संबंध हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वी वांट टू फॉल इन लव, वी वांट टू शेयर आवर लाइफ विद समबडी, वी वांट टू हैव किड्स विद समबडी। ये तो नेचुरल टेंडेंसीज होती हैं हमारे अंदर। तो लोग बार बार ये बात पूछते हैं कि परफेक्ट क्या है। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप परफेक्ट से क्या समझते हैं। तो इन जनरल मैंने एक टेंडेंसी देखी है कि लोग परफेक्ट पार्टनर से समझते हैं ऐसा व्यक्ति जो उनके साथ घुल मिल जाए, बस मतलब जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लें, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। कि भाई आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है तो आप एग्जैक्टली जैसे हैं वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट कर ले, वैसे ही अपना ले। ओके, आप में फ्लॉज ना ढूंढे, विच इज़ अ गुड थिंग। ऑब्वियसली आपके पार्टनर को आपने गलतियां नहीं ढूंढनी चाहिए। वो आपके रूटीन्स जैसे हैं उन रूटीन्स में आपको बिल्कुल डिस्टर्ब ना करे, उन रूटीन्स में कोई चेंज ना आए। ओके, सो लाइफ जैसी है चलती रहे, लेकिन आपको एक व्यक्ति मिल जाए जो आपके साथ खड़ा हो और जो आपको प्रेम करे और ठीक वैसे ही प्रेम करे जैसे आप चाहते हैं। तो अगर आपका प्रेम करने का तरीका ये है कि आप हाथ में हाथ डालें, बाजारों में घूमें, खाएं पिए, शॉपिंग करें, तो आप चाहते हैं कि आपका परफेक्ट पार्टनर ये सारी चीज़ों को माने, अपनाए और आपको एग्जैक्टली ऐसे ही प्यार करे जैसे आप प्यार पाना चाहते हैं। बट यहीं पे जाकर आपके और मेरे थॉट प्रोसेस की सिमिलैरिटीज खत्म हो जाती हैं। बिकॉज वेन वी लर्न अबाउट एस्ट्रोलॉजी, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हमारा परफेक्ट पार्टनर वो व्यक्ति नहीं है जो हमारी फैंटेसी का हिस्सा है। हमारा परफेक्ट पार्टनर वो व्यक्ति है जो हमारी ग्रोथ में हमारा सहायक हो सकता है। ग्रोथ कैसी? पैसे की? मे बी। लेकिन मोस्टली ग्रोथ किस चीज़ की? आपकी पर्सनैलिटी की। हम कई बार ये जानना समझना भूल जाते हैं कि हम और हमारे पार्टनर समय के साथ साथ चेंज होंगे। समय के साथ साथ हम में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे, हमारे नज़रिए में बदलाव होगा और हमारी पर्सनालिटीज़ में भी बदलाव हो सकता है। कोर जो है हमारा, जो हमारी बेसिक या फाउंडेशनल पर्सनालिटी है, वो तो सेम ही रहती है, लेकिन ऊपरी आदतें, हैबिट्स इत्यादि इत्यादि वो बदलती रहती हैं। आपका जो पार्टनर हुआ है वो बीमार हो सकता है, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो सकता है, उन्हें किन्हीं बातों से मुसीबतें आ सकती हैं, कर्जे हो सकते हैं, गलत डिसीजंस हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो जब हम परफेक्ट पार्टनर का विजन अक्सर बना रहे होते हैं ना, तो उन विजन में हम ये चीज़ों को इंक्लूड करना भूल जाते हैं कि आज हम जैसे हैं कल हो सकता है हम एग्जैक्टली वैसे ना रहे। ठीक उसी तरीके से आज हमारा पार्टनर जैसा है, ज़रूरी नहीं है कि कल वो भी वैसा ही रहे, उसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। जब आप किसी पर्सनल रिलेशनशिप की बात करते हैं तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार होना पड़ेगा दैट सम डे
यू एंड योर पार्टनर आर बोथ गोइंग टू चेंज। और ये चेंजेस बहुत स्लो होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते अक्सर, बट ये धीरे धीरे होते रहते हैं। हमारे ग्रहों की दिशाएं बदलती रहती हैं, हमारे ट्रांजिट्स बदलते रहते हैं, और इस वजह से भी हमारी साइकी के ऊपर, हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारे एसेट्स के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। हमारे दुनिया देखने के नज़रिए के ऊपर भी बहुत फर्क पड़ता है। तो जब ये फर्क पड़ना शुरू होगा तो नेचुरल सी बात है दैट थिंग्स आर गोइंग टू चेंज। क्या आप उस चेंज के लिए तब प्रिपेयर रहेंगे? चलिए मान लीजिए अभी आपको ऐसा पार्टनर चाहिए कि जिसके साथ अगेन आप हाथ में हाथ डालकर पूरा बाजार घूमें और शॉपिंग करें। हो सकता है कि 3 साल बाद वो पार्टनर काम करने में इतना बिजी हो जाए, आगे बढ़ने में इतना बिजी हो जाए कि आपको ये चीज़ प्रोवाइड ना कर सके। हो सकता है कि उस समय उसके ऊपर कर्जा हो जाए या वो फाइनेंशियल किसी प्रॉब्लम में फंस जाए और तब वो आपके साथ ये चीज़ एंजॉय ना कर पाए। तो क्या आप उसे प्रेम करना बंद कर देंगे, या क्या आपका रिश्ता आपके लिए खराब हो जाएगा? नहीं, राइट? देखिए, जो मैं रिलेशनशिप कंसल्टेशंस करती हूँ उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कि अपने रिलेशनशिप में बहुत परेशान होते हैं, बहुत तंग होते हैं, और उनकी जो बेसिक समस्या होती है वो यही होती है कि मैंने इस व्यक्ति से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी, या ये तो ऐसा नहीं था, या ये तो ऐसी नहीं थी। देखिए, चेंजेस तो होंगे ना। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि ग्रहों की दशाएं बदलती रहती हैं आपके जीवन में। कभी कोई महादशा आती है, कभी कोई अंतरदशा आती है, कभी कोई प्रत्यंतर दशा आती है। तो चेंजेस आर अ गिवन, दे आर गोइंग टू हैपन। और पर्सनालिटी में भी चेंजेस तो होंगे ही। जैसे आप 13 साल की उम्र में थे वैसे 30 साल की उम्र में तो नहीं हो सकते। इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना ही पड़ेगा, राइट? सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट कि आपके पार्टनर जो है वो चेंज होंगे, एंड ऑल्सो एक्सेप्ट कि आप भी समय के साथ साथ चेंज होंगे। आपका भी मूड खराब हो सकता है, आप भी परेशान हो सकते हो, आप भी समस्याओं में फंस सकते हो। सो आपका जो परफेक्ट पार्टनर का विजन है इन जनरल, समटाइम्स इट गेट्स रियली चाइल्डिश ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सारे लोग खराब हैं या गलत सोच रहे हैं, लेकिन एक बार इस चीज़ के बारे में थॉट देना बहुत ज़रूरी है। हम जब फैंटेसाइज करते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा हो, तो हम हर अच्छी चीज़ को काउंट करते हैं कि लुक्स ऐसे होने चाहिए, बाल ऐसे होने चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए, सैलरी इतनी होनी चाहिए, फैमिली ऐसी होनी चाहिए, मुझे इस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए। बट द अदर पार्ट्स ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ दैट पार्टनर, वो हम काउंट करना भूल जाते हैं। और जब हम काउंट करना भूल करते हैं ना, तो क्या होता है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती हैं। जब एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक होती है तो कई बार हम अच्छे खासे रिश्तों की भी बैंड बजा देते हैं। आई सी दिस हैपन, एंड दैट इज वाई बुरा लगता है। सो परफेक्ट पार्टनर कौन हो सकता है? देखिए, परफेक्ट पार्टनर अपने जीवन में आप तभी डिफाइन कर सकते हो जब नंबर वन आप ये जानो कि आप कौन हो, व्हाट इज योर पर्सनालिटी। ओके, हमारी पर्सनालिटी के बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमसे एकदम हिडन होते हैं, जिनके बारे में हम भी नहीं जानते हैं, जो सबकॉन्शियस लेवल पर काम करते हैं। और जब वो काम करना शुरू करते हैं तो हमारे अपने बारे में जो भी धारणाएं होती हैं वो धरी की धरी रह जाती हैं। फॉर इंस्टेंस, आपको ऐसा लगता हो कि आप तो बहुत एम्पैथेटिक हैं। ओके, आप तो लोगों के साथ बहुत एम्पैथी रखते हैं। आपको अच्छे से पता है कि लोगों को किस तरीके से समझाना चाहिए अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए। तो मान लीजिए हमेशा अपने फ्रेंड्स के साथ किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी को कोई परेशानी हो गई, तो आप हमेशा उन्हें हक करके उन्हें बताते रहते थे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए इत्यादि। लेकिन आप भी नहीं जानते कि अंदर से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपने ऊपर जब मुसीबत पड़ेगी तो हक किया जाना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि ये पसंद करेंगे कि आपको सोल्यूशन दिया जाए प्रॉब्लम का। बहुत सारे लोग ये बात भी नहीं समझते हैं। जब वो समझते हैं तब उन्हें मालूम चलता है कि वो असल में है क्या, राइट? तो अगर हम दूसरों को हक करते हैं, हमें लगता है कि भाई जब हम पे मुसीबत आएगी तो हमें भी हक किया जाए, लेकिन मुसीबत आती है जब हमें हक किया जाता है तब हमें रियलाइज होता है कि ये चीज़ एडिक्वेट नहीं है, वी ऑल्सो नीड सोल्यूशंस। तो ये जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स है अपने बारे में, इनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। वट एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर। बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको लगता है कि भाई वो एक खास प्रकार की लड़की के साथ या एक खास प्रकार के लड़के के साथ ही खुश रह पाएंगे, जबकि उनकी जो पर्सनालिटीज होती हैं वो बिल्कुल उल्टे तरह के लोगों के साथ खुश रह सकती है। ओके, और ये तब होता है जब अपने बारे में हमारी बड़ी सारी धारणाएं होती हैं। मैं से बहुत सारे लोगों को देखती हूँ जो कहते हैं कि ओ मेरा बर्थडे तो 12 जनवरी है, सो मे बी मैं एक सैजिटेरियस हूँ, सैजिटेरियंस तो ऐसे ही होते हैं। ऐसा नहीं होता, सारे सैजिटेरियंस एक जैसे नहीं होते हैं।
आप कैसे हैं वो सिर्फ एक वर्ड सैजिटेरियस से डिफाइन नहीं किया जा सकता। यू आर अ पर्सनैलिटी, यू हैव मल्टीपल फेसेट्स टू योर पर्सनैलिटी। आपके सबकॉन्शियस गोल्स कुछ और हैं, आपकी पारिवारिक स्थिति कुछ और है, आपका परवरिश कुछ और है। सो यू आर अ यूनिक इंडिविजुअल। दैट इज वाई हम कुंडली पढ़ते हैं ना, वरना सैजिटेरियस के साथ ये हो रहा है इत्यादि इत्यादि बोल देने में तो कोई फर्क नहीं है। जब हम ट्रांजिट्स की बात करते हैं तो हम मोटे मोटे ट्रांजिट्स की बात करते हैं कि अच्छा इसका इस राशि पे ये असर पड़ सकता है, पर एग्जैक्टली आप पे क्या असर पड़ेगा ये तो और बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो नंबर 1 स्टेप इन फाइंडिंग द परफेक्ट पार्टनर वो ये है कि आप ये जाने कि आप है क्या, आपकी पर्सनालिटी के सबसे अच्छे साइड्स कौन से हैं, सबसे बुरे साइड्स कौन से हैं, आपकी पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको खुद को नहीं पसंद, आपकी पर्सनालिटी में कौन सी ऐसी बातें हैं जो बार बार निकल कर बाहर आती हैं, आपके कौन से ऐसे पैटर्न्स हैं जो आपको खुद को समझ में नहीं आते। फॉर इंस्टेंस, हो सकता है कि आपका नेचर बहुत मदरली हो और आप बार बार ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हो जिन्हें मदरलीनेस नहीं पसंद आती है रिलेशनशिप्स में। तो आप अट्रैक्ट उनकी तरफ होंगे, बार बार उनको स्मॉदर कर देंगे, उनका लिटरली गला घोंट देंगे अपने प्यार से और फिर वो आपको छोड़कर भाग जाएंगे। हो सकता है कि बार बार आप ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित होते हो जो कि आपको बहुत स्ट्रांग लगते हो पर्सनालिटी वाइज, लेकिन अगर उनकी पर्सनालिटी स्ट्रांग होगी तो फिर वो आपकी वीक पर्सनालिटी को क्यों बर्दाश्त करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी हमें सोचनी पड़ती है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, ट्रस्ट में। अब जब मैं ये बात बोल रही हूँ तो बोलने में भी बहुत अजीब लगता है, सुनने में तो आई एम श्योर और अजीब लग रहा होगा, बट दैट इज द ट्रूथ। दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप कौन है, आपकी डार्क साइड कौन सी है, आपकी अच्छी साइड कौन सी है, कौन से पैटर्न्स आप बार बार रिपीट करते हो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्चुअली में कुछ कर नहीं रहे हैं, बट वो दूसरों के अंदर जलन की भावना जगा देते हैं जस्ट बाय बीइंग देयर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बस दूसरों को अपने से दूर कर देते हैं जस्ट बाय बीइंग देयर। वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, दे सुपर नाइस, बट लोग उनसे कनेक्ट ही नहीं हो पाते। सो ये चीज़ें, ये पैटर्न्स अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके अंदर कमियां कौन सी हैं, राइट। सो नंबर 1 यू हैव डिफाइंड कि आप क्या है। नंबर 2 इज कि कमियों को देखिए कि हाँ मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, ये चीज़ मुझसे ठीक से नहीं होती है। मान लीजिए कि आप लोग कम्युनिकेट तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बाउंड्रीज नहीं बना पाते। मान लीजिए कि आप लोग दूसरों को गले लगाकर उनसे प्यार भरी बातें तो कर सकते हैं लेकिन एक्चुअल जो कॉन्क्रीट हेल्प है वो नहीं कर सकते, एक्चुअल उनको सच बताने में आपको डर लगता है। तो आपको ऐसे पार्टनर्स की ज़रूरत होती है जो कि इन गैप्स को फिल कर सके। ओके, आपकी पर्सनालिटी के जो गैप्स है उन्हें फिल कर सके। और यही वजह होती है कि आपके जो पार्टनर का घर होता है ना आपकी कुंडली में, वो आपका 7वां घर होता है। 7वां घर यानी आपका अस्त भाव। पहला लग्न क्या होता है, उदय भाव, जो दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी मटेरियल या फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, राइट। और जो 7वां घर होता है वो होता है अस्त भाव, यानी कि कौन कौन से ऐसे ट्रेट्स हैं जो अभी भी आपके अंदर ठीक से निकल नहीं पाए हैं, दे हैवंट स्प्राउटेड विद इन यू। सो दोज ट्रेट्स कैन बी टेकन फ्रॉम योर पार्टनर सो दैट आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग हो सके। यू डोंट हैव टू बी जस्ट लाइक ईच अदर। वो अलग बात है कि कई बार ऐसे कपल्स होते हैं जो बहुत लंबा समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद लगभग एक जैसे हो जाते हैं, उनका सिंगल ट्रैक माइंड हो जाता है उनका, दे बिकम वन माइंड, वन सोल, वन हार्ट, ऐसा होता है। दैट यू जस्ट अंडरस्टैंड ईच अदर टू सच अ लेवल कि फिर कुछ एक्स्ट्रा समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप इन्हीं कपल्स की हिस्ट्री देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि दो अलग पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि एक साथ आई हैं एंड दे हैव फ्यूज्ड इनटू वन। उसके बावजूद भी वो अपनी इंडिविजुअलिटी को रिटेन करते हैं और एक दूसरे के साथ रहते हैं और अच्छे से एक दूसरे के जो गैप्स होते हैं पर्सनालिटी में उनको फुलफिल कर लेते हैं। तो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर भला कौन हुआ? इन 2 स्टेप्स को करने के बाद, दिस साउंडिंग सिंपल एंड रिडिकुलस बट दे आर एक्चुअली वेरी वेरी हेल्पफुल। जो कि बीटीएमपी प्लान में भी हम लोग यही करते हैं, वी ट्राई टू राइट थिंग्स डाउन, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स आर, सो दैट आप समझ सके, अपने अंदर झांक सके, समझ सके। सो अब आपको समझ में आया कि आपका परफेक्ट पार्टनर वो व्यक्ति है जो आपके जीवन में उन चीज़ों को सप्लाई कर सके जो आपके अंदर नहीं है, आपकी पर्सनालिटी में उन चीज़ों को ऐड कर सके जो ऑलरेडी आपके अंदर नहीं है, सो दैट टुगेदर यू आर वन और आपकी गृहस्थी की गाड़ी अच्छे से चलती रहे। कई बार इस वजह से हमें पर्सनालिटी में क्लैशेस भी देखने को मिल जाते हैं। हो सकता है एक पार्टनर जो है उसे घर में रहना अच्छा लगता हो, एक पार्टनर को बाहर घूमना अच्छा लगता हो। सो व्हेन यू आर टुगेदर आप एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं एंड व्हेन दोस कॉम्प्रोमाइजेस आर डन यू लिव अ बेटर लाइफ।
तो पहले 2 स्टेप्स क्या थे? पहले 2 स्टेप्स थे इन फाइंडिंग हू इज़ योर राइट पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग हू इज़ द राइट पार्टनर और परफेक्ट पार्टनर। और फिर जब रिश्ता निभाने की बात आती है, रिश्ते की बात आती है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मेकिंग एडजस्टमेंट्स एंड कॉम्प्रोमाइज़ेज़। आप अगर घर में रहना प्रेफ़र करते हैं, तो अपने पार्टनर के लिए कभी-कभी आप बाहर भी घूमने जा सकते हो। अगर आप बाहर घूमना प्रेफ़र करते हो, तो अपने पार्टनर की खातिर कभी-कभी आप घर में रहना भी प्रेफ़र करोगे एंड यू हैव टू लर्न टू एन्जॉय दोज़ थिंग्स एज़ वेल, वरना आपके लिए वो बड़ा दुखदाई हो जाएगा। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू एज़ वेल एंड एन्जॉय व्हाट दे आर एन्जॉयिंग। हो सकता है कि बारिश के मौसम में बाहर जाकर गाने लगाकर डांस करने से अच्छा ये है कि चुपचाप रज़ाई लेकर अंदर बैठे रहो और नेटफ्लिक्स पे कोई अच्छी सी मूवी देख लो। आपका पार्टनर वो एन्जॉय करता है, 1-2 बार आप भी एन्जॉय करके देखिए, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट। तो इस तरीके के छोटे-छोटे बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेज़ होते हैं बिकॉज़ ऑफ व्हिच यू बिकम अ परफेक्ट कपल फॉर ईच अदर और अ परफेक्ट पार्टनर फॉर ईच अदर। सो कभी भी किसी भी सिचुएशन में ये मत सोच के चलिए that there is somebody who's just perfect, who fulfills all your fantasies, who takes you as you are। आपने वो बिल्कुल चेंज या इम्प्रूवमेंट की उम्मीद नहीं करेगा या आपसे वो कोई उम्मीद रखेगा ही नहीं और आप जैसा चाहते हो वैसे ही प्यार करेगा, उतना ही प्यार करेगा या करेगी, ऐसा नहीं होता। आप हाईली कंपैटिबल लोगों को ढूंढ सकते हो। हाईली कंपैटिबल लोगों के साथ आप मिलके एक अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हो बिकॉज परफेक्ट पार्टनर्स होते नहीं हैं, परफेक्ट पार्टनर हम किसी के लिए बन जाते हैं। ओके, दैट्स अ ह्यूज थिंग। यही वजह होती है कि कुछ कपल्स जिनमें कंपैटिबिलिटी काफ़ी कम होती है, वो भी अगर साथ काम करें या एक दूसरे को समझ कर चले तो उनका गृहस्थी जो है वो अच्छी चलती है। और कई कपल्स जिनके बड़े सारे गुण मिल रहे होते हैं, 28 मिल रहे होते हैं गुण, वो भी एक साथ सर्वाइव नहीं कर पाते क्योंकि वो एक दूसरे के नज़रिए से दुनिया को देखने को राज़ी होते ही नहीं हैं। और याद रखिए, अगर 2 लोग होंगे तो नज़रिया डिफरेंट होगा ही, चाहे पर्सनैलिटीज़ मोर और लेस सेम हो। तो उस नज़रिए को समझना, उस अप्रोच को समझना और उसको एक्नॉलेज करना, दैट्स इम्पॉर्टेंट। और दूसरों को एक्नॉलेज करने से पहले ज़रूरी है कि आप खुद को एक्नॉलेज करें। सो एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज़ें काफ़ी काम आती हैं। इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजी आपको ये बता सकती है कि हु कैन बी अ हाईली कंपैटिबल पर्सन। अपना 7वां भाव देखिए, 5वां 9वां भाव देखिए, यू विल गेट टू नो कि हाई लेवल्स ऑफ कंपैटिबिलिटी आपको कहाँ से मिल रही हैं। लेकिन उस पार्टनर को परफेक्ट पार्टनर बनाना या खुद एक परफेक्ट पार्टनर बनना या फिर अपने रिलेशनशिप को परफेक्ट रिलेशनशिप बनाना, ये आप पर, आपके कर्मों पर और आपका अप्रोच क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस पर डिपेंड करता है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड कर सकती है कि आपका पार्टनर ऐसा है तो यहाँ आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। अपने आप में अपने और अपने पार्टनर के अंदर ये चेंजेस करने पड़ेंगे। सो व्हेन वी आर डूइंग कपल मैरिज कंसल्टेशंस, तो उसमें हम यही बातें करते हैं कि भाई आपकी ये पर्सनालिटी है, आपके पार्टनर की ये पर्सनालिटी है और साथ मिलकर आप दोनों को 2-2 कदम आगे बढ़ना है सो दैट यू मीट समवेयर एंड बिकम अ होल पर्सनालिटी, राइट। आई होप कि आपको ये बात जो मैं समझाना चाह रही थी वो समझ में आई होगी बिकॉज आई एम पर्सनली नॉट हैप्पी बिकॉज कपल्स बहुत छोटी, बहुत फालतू सी बातों पे दे आर फाइटिंग, दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। ट्रस्ट मी, बहुत सारे रिलेशनशिप में अगर 2 लोग सिर्फ साथ बैठ के बात ही कर लें और साफ साफ अपने दिल की बात कह दें, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती हैं। लेकिन हम बात नहीं करते, हम अवॉइड करते रहते हैं और अपनी फैंटेसीज में जीते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि काश हमें हमारा वो परफेक्ट पार्टनर मिल जाता। द ट्रूथ इज देयर इज नो परफेक्ट पार्टनर। और अगर आप परफेक्ट पार्टनर की तलाश है तो आप वो खुद बन सकते हैं फॉर समबडी एल्स हु इज हाईली कंपैटिबल एंड हु यू लव। ऑब्वियसली डोंट बिकम लाइक अ डोर मैट। ऐसा ही नहीं कि सब कुछ अपने में ही चेंज कर लिया। बोथ पीपल हैव टू टेक स्टेप्स टुगेदर इन ऑर्डर टू बिकम अ होल। सो ये सब करते रहिए। रिलेशनशिप के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। आप में से कुछ लोगों ने कंपैटिबिलिटी की एक सीरीज़ बनाने की भी बात की है। आई विल सी व्हेन आई कैन मेक दैट। मे बी शायद समर में आई मेक अ कंपैटिबिलिटी सीरीज़। सो वेट फॉर दैट एंड इन द मीनवाइल अपने आप पर और अपने रिलेशनशिप पर दोबारा ध्यान दीजिए। आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ अच्छा और कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर मिलेगा जिसके थ्रू आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। और हाँ, अगर आप सिंगल हैं या अपने पार्टनर को और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं तो मेरी जो सीरीज़ है ना, 7th फ्रॉम लग्न, कि आपके लग्न से 7वां भाव कौन सा है, वो आपके पार्टनर के बारे में क्या बताता है और आपकी नीड्स क्या हैं किसी रिलेशनशिप में, वो बताता है, चाहे आप माने या ना माने।
कि मुझे ये चीज़ चाहिए। तो उन नीड्स को आप समझ सकते हैं अपने लिए भी और अपने पार्टनर के लिए भी। तो उनको समझिए और एक दूसरे की तरफ और कदम बढ़ाइए। ट्राई टू मेक योर रिलेशनशिप मोर कंपैटिबल एंड मोर हैप्पी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।